यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुए थे। हम देखते हैं जो मारिया होती है वो कैसे भी करके उस पानी को पी लेती है और बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाने लगती है और अपने मन में कहती है अरे छी भाई क्या पिला दिया इस बहन के पकोड़े ने, छी वे साला मजबूरी में क्या क्या करना पड़ रहा है। जो कायल होता है वो अपने मन में कहता है यहाँ पे इस तरह की चीज बहुत सारी है जिसकी वजह से जो हमारा पानी का कमी है वो पूरा हो चुका है। अब हमारे पास बस खाने की कमी है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो कायल होता है वो एक पंछी को पकड़ता है और अपने पास से एक चाकू निकाल के उसकी कटाई करने लगता है। जो मारिया होती है वो कायल से पूछती है कायल आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। जो कायल होता है वो कहता है मैं खाना बना रहा हूँ लेकिन मेरे पास मसाले नहीं है जिसकी वजह से मैं बस इसे आग में रोस्ट ही कर सकता हूँ। फिर कायल जैसे उस रोस्ट किए हुए मीट को मारिया को दिखाता है तो जो मारिया होती है वो कहती है ये कोई नॉर्मल बर्ड का मीट नहीं लग रहा है। फिर जो कायल होता है वो कहता है हाँ तुमने सही कहा ये एक मॉन्स्टर का मीट है। ये सुनने के बाद जो सेबस होता है वो मारिया के आगे आ जाता है और कायल के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ये तुम क्या बक रहे हो बहन के पकौड़े, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम प्रिंसेस को ये सड़ा हुआ मॉन्स्टर का मीट खिलाना चाहते हो। ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो उन दोनों से कहता है अगर तुम दोनों को नहीं खाना तो मत खाओ लेकिन हमें जिंदा रहना है जिसकी वजह से हमें ये खाना ही होगा। इस बड़े से जंगल में एक भी जानवर नहीं है, सारे मॉन्स्टर्स बड़े बड़े हैं और हम यहाँ तक कि रिवर का पानी भी नहीं पी सकते हैं। अगर तुम दोनों को मॉन्स्टर का मीट नहीं खाना है तो यहाँ पे जो मशरूम है तुम उन्हें खा सकते हो लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ कि वो खाने लायक है या नहीं। तुम उसे खा के टै भी बोल सकते हो। तो इसीलिए अगर तुम्हें मरना नहीं है तो जो मिल रहा है वो जल्दी से खा लो क्योंकि यहाँ तुम्हारे बाप ने 5 स्टार होटल नहीं खोल के रखा है जो तुम फरमाइशें करोगे कि मुझे ये नहीं खाना मुझे वो नहीं खाना। तो इसीलिए खाना है तो खाओ वरना जाके अपनी माँ, अरे नहीं नहीं इतना आगे तक हम नहीं जाते हैं। और ये सुनने के बाद जो बुड्ढा होता है वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और कायल के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है अबे साले ओए क्या बोल रहा है बे, साले 2 टके के एडवेंचर चमन झिंगुर अपनी औकात में रह ले। ये सभी चीजें सुन के जो कायल होता है वो भी भड़क जाता है और उस बुड्ढे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है अबे साले भूत ये 2 टके का एडवेंचर किसको बोल रहा है बे, ये तेरे पप्पा ने सुगर को मार के तुझे खिलाया था। उसके बाद मुझे पंछी मिला जिसका शिकार करके अभी मैं उसे पका रहा हूँ और तुम दोनों भूतियों अपने बाप से ही जवान लहराए जा रहे हो। बहन के पकोड़ो अगर मैं नहीं होता ना तो अभी तक तुम दोनों की माँ, नहीं नहीं इतना आगे तक नहीं जाते हैं। वैसे तो इन दोनों ने इतना सभी चीजें नहीं बोला था लेकिन मैंने अपने तरफ से ये सभी चीजें ऐड कर दिया है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने तरफ से कुछ भी ऐड ना करूँ तो तुम लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो। अब वीडियो की तरफ आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो कायल होता है वो उन दोनों से कहता है जो खाना है वो अब रेडी हो चुका है, तुम दोनों अभी से खा सकते हो। और हम उस खाने को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस और बहुत ही ज्यादा खतरनाक देखने से लग रहा होता है। वो दोनों एक एक पीस उठाते हैं लेकिन उन दोनों की बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फटे जा रही होती है। जो मारिया होती है वो हिम्मत करते हुए अब उस मीट को खाने के लिए रेडी हो जाती है और वो कहती है हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है जिसकी वजह से हमें मजबूरी में इसे खाना ही होगा। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक एक बाइट उस मीट से खा लेते हैं और फिर खाने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो बुढ़ा होता है वो हैरान होते हुए कहता है अरे ये तो तभी जो मारिया होती है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, इसका जो टेस्ट है वो तो बिल्कुल चिकन की तरह है, इसे खा के तो मजा ही आ गया। फिर वो दोनों बहुत ही ज्यादा भुक्खरों की तरह एकदम खाने लगते हैं गप 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 और फिर उसके बाद कायल की ओर देखने लगते हैं। और उन दोनों को खाना इतना ज्यादा पसंद आता हुआ देख के जो कायल होता है वो खुश हो जाता है और उन दोनों से कहता है चलो ठीक है मैं तुम दोनों के लिए और भी ज्यादा हंट करके पक्षियों को लाता हूँ। फिर हम देखते हैं शाम हो जाती है और जो मारिया होती है वो मस्त खा पी के सो रही होती है। जो कायल होता है वो आग के पास बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में कहता है अब मैं इस चीज के बारे में ध्यान दे रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम मॉन्स्टर का मीट तब खाया था जब मैं नया नया एडवेंचरर था। वो समय इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था लेकिन मैं दोबारा से वापस नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा जो माइंड है वो हमेशा ही सभी लोगों के ऊपर फोकस रहता है। फिर हम सेबस को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को एक कपड़े से ढक रहा होता है। उसके बाद वो कायल से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या हुआ बुड्ढे, अब तो अचानक से मुझे शुक्रिया क्यों कह रहा है। फिर वो जो बुड्ढा होता है वो कहता है अगर तुम नहीं होते तो हम दोनों ही अभी तक मर चुके होते, तुम्हारे ऊपर पूरे टाइम डाउट करने के लिए मुझे माफ कर देना। सुनने के बाद जो कायल होता है वो कहता है अरे नहीं नहीं बुड्ढे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मारिया के नौकर हो तो ये तुम्हारा काम है कि तुम उसका प्रोटेक्शन करो, तो इसीलिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो कायल होता है वो हमें बताता है कि जो रॉयल फैमिली के नौकर होते हैं वो अपने मालिक के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं क्योंकि बहुत समय पहले जो रॉयल फैमिली है उन्होंने डेमन किंग को हराया था। जो कायल होता है वो सेबस से कहता है एलिस्टीना सामा अभी तक इस
ट्रिप पे जिंदा है क्योंकि तुम उसके साथ हो हॉवर्ड सामा। फिर सेबस कहता है मेरा नाम हॉवर्ड नहीं है बल्कि मेरा रियल नाम सेबस है, तो इसीलिए तुम मुझे सेबस बुला सकती हो। ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो अपने मन में कहता है जो एलिस्टीना है वो इसे इस नाम से बुलाती है, ये दोनों मेरे ऊपर धीरे धीरे करके भरोसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन दोनों को अपना सच नहीं बताया है। क्या मुझे इन दोनों को अपने बारे में सच बता देना चाहिए? फिर जो कायल होता है वो अपने बो एंड एरो को उठा लेता है और फिर सेबस से कहते हैं अच्छा सुनो, मैं कल के खाने के लिए हंट करने जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद जो सेबस होता है वो कायल से कहता है अच्छा ठीक है। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो अपने एरो से हंट करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही उसका जो सिर होता है वो बहुत ही ज्यादा जोरों से हिलने लगता है और तभी हम देखते हैं जो कायल होता है वो बेहोश होने वाला होता है। और इसे देखने के बाद जो कायल होता है वो अपने मन में कहता है अरे नहीं, मैं इस तरह से बेहोश नहीं हो सकता, मैं इस तरह से यहाँ पे बेहोश नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। जो सेबस होता है वो ये देखने के बाद भागते हुए उसके पास जाने लगता है और कायल से कहता है अरे ओ एडवेंचरर, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से कैसे गिर गए? ये आवाजें सुनने के बाद जो मारिया होती है वो भी जग जाती है और उठते हुए कहती है आखिरकार ये शोर कैसा है और कायल कहाँ पे? अरे कायल कायल कहाँ गया? हम सेबस को देखते हैं जो कि कायल को उठाते हुए कहते हैं अरे ओए कायल, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? अरे जल्दी से उठो, हेलो कायल। फिर हम देखते हैं कायल को फाइनली होश आ जाते हैं और वो हंसते हुए सेबस से कहता है मुझे माफ कर देना, मैं बस थोड़ा सा थक गया था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया, अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और ये सुनने के बाद जो सेबस होता है वो कायल से कहता है अरे ओ एडवेंचरर, क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिरकार इतना ज्यादा अपने स्किल को कौन यूज करता है? तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही अपने स्किल को यूज कर रहे हो? ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है और वो अपने मन में कहता है क्या कहा, मैं अपने स्किल को कुछ ज्यादा ही यूज कर रहा हूँ? ये पहली बार नहीं है जब मैंने एक लॉन्ग टर्म टास्क को लिया है, लेकिन क्या मैं सच में अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश करे जा रहा हूँ? जो कायल होता है वो सेबस से कहता है मुझे माफ कर देना एक बेकार एडवेंचरर होने के लिए। तभी हम देखते हैं जो मारिया होती है वो कायल के पास आते हुए उससे कहती है नहीं, तुम एक बेकार एडवेंचरर नहीं हो, तुमने बिना किसी ब्रेक के पूरे टाइम हमें प्रोटेक्ट किया है और तुमने अपना पूरी तरह से बेस्ट दिया है, तो इसलिए तुम कोई एक बेकार एडवेंचरर नहीं हो बल्कि तुम एक बहुत ही ज्यादा ऑसम एडवेंचरर हो। सुनने के बाद जो कायल होता है वो पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है और वो अपने हाथ से अपने आंखों को ढकते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आज से पहले कभी भी किसी ने भी इतने ज्यादा प्यारे वर्ड्स नहीं बोले हैं। देखते हैं जो कायल होता है वो तो यहाँ तक कि रोने ही लगता है। जो मारिया होती है वो कायल के सर को अपने गोद में रख लेती है, जिसे देखने के बाद जो कायल होता है वो तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है, वो लाल पीला होने लगता है। जो मारिया होती है वो अपने हाथ से कुछ करती है जिसकी वजह से उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लगता है और फिर वो कायल से कहती है तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है, तो इसीलिए तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। जो कायल होता है वो अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म और बहुत ही ज्यादा सुकून सा फील हो रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, तो शायद इसी को ही सुकून कहते हैं। मुझे अब बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा है, तो शायद मुझे सो जाना चाहिए। और हम देखते हैं जो कायल होता है वो मारिया के गोद में ही सो जाता है। जो मारिया होती है वो बहुत ही ज्यादा प्यार से कायल की ओर देख रही होती है। फिर वो सेबस से कहती है सेबस क्या तुम आज रात के लिए गार्ड कर सकते हो? और ये सुनने के बाद जो सेबस होता है वो कहता है ठीक है प्रिंसेस, जैसा आप बोले। लेकिन जो हमारी ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि सहेलियों को आज का नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगला एपिसोड भी जल्दी ही आने वाला है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अगला एपिसोड भी मिस ना करो। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।